हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक दिल्ली पुलिस का वीडियो बनाया था, उसमें जांच की एक झलक सामने आई। यानी जांच की थी क्राइम ब्रांच ने, अभी उन पर केस चल रहा है। और उसमें क्या हुआ कि बच्चों के रोल नंबर, उनके आईपी एड्रेस, कितने टाइम से कितने टाइम तक कितने क्वेश्चन उन्होंने कर दिए, ये सारा का सारा डेटा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कोर्ट में। और उसी के बेसिस पे वो 600 कुछ कैंडिडेट रोके थे उन्होंने, 625, उनमें से 135 को पार करके बाहर भेज दिया। अभी 490 फंसे हुए हैं और उन 490 में से मैक्सिमम लोग जो है वो गड़बड़ हैं, 10 से 20 लोग ही उनमें ठीक हैं। तो वो सारा डेटा था मेरे पास, उसको एनालाइज किया और देखा कि अगर जांच होती है तो भर्ती कभी जीवन में रद्द नहीं होगी, अगर बहुत बड़ा लेवल नहीं निकला इसका। समझ रहे हो? उसमें एक, क्योंकि उसमें रोल नंबर वाइज एक एक बच्चे का पूरा डेटा उन्होंने निकाल लिया और उन्होंने कहा कि भाई फलाने फलाने ने नकल किए, इतने टाइम पे नकल किए, कैसे नकल किए। आईपी एड्रेसेस सेम मिले, 2 आईपी एड्रेस अलग अलग मिले। उन्होंने रूम चेंज का भी डेटा आ गया, डी मैपिंग के थ्रू नकल हुई है। ये तो हो गई नकल की बात, कोर्ट कचहरी ये सब की बात। अब बात आता हूं मेन मुद्दे पे, और वो बात ऐसी है कि मैंने उधर एक एग्जाम्पल दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गैया चराते थे, तो लोगों ने, मूर्ख जो थे, जो जाहिल थे, वो उन्हें सिर्फ एक ग्वाला लेके चल दिए कि ये एक ग्वाला है। खैर कोई बात नहीं, चूहे का जाया हमेशा बिल ही खोदेगा, वो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता, बिल ही खोदेगा, अंदर ही घुसना उसको। अच्छा, एक बात अब सबसे पहले, कि सबसे पहले थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करो भाई। इतनी जाहिलता, इतनी घिनौनियत मैंने अपने जीवन में कभी पहले नहीं देखी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों को बातें चुभेंगी, और पता क्यों चुभती हैं? कहते हैं अगर आपकी बातें किसी को चुभती हैं तो आप सच बोल रहे हैं, और जिसको चुभ रही हैं उसमें क्षमता नहीं है सच सुनने की, वो कर्णप्रिय बंदा है। आधे लोग, क्या ये सच नहीं है कि आधे लोग वो हैं जो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं? किसका? जो बच्चे पास हो गए, वो कोई भी हो सकते, ऑल ओवर इंडिया, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं, खुद वो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, उनका काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपोज कर रहे हैं पूरी भर्ती का, वो कोई भी हो सकता, ऑल इंडिया। उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं। दोस्तों, इस घटिया लड़ाई में बच्चों का इतना नुकसान हो चुका है। बच्चों का नुकसान किस सेंस में? इस सेंस में नहीं कि उनका टाइम खराब हो रहा है, तुम पढ़ लो, ये कर लो, घंटा, इस सेंस में नहीं। मानसिकता विकृत हो गई है। मानसिकता विकृत मतलब शर्म आनी चाहिए, थोड़ी लिहाज आनी चाहिए। कल मैं ट्वीट देख रहा था, एक बंदा है, उसका नाम है प्रियम। सबसे पहले मैं अनसेलेक्टेड वालों को कह दूं कि तुम में इतनी मूर्खता क्यों आ गई है कि कोई भी अनसेलेक्टेड बच्चा हो, कोई भी, बस खुलते ही मुंह में से बोलते हैं धड़ल्ले से कि 15 लाख 15 लाख, ये क्या गाना बना लिया 15 लाख। ये पुलिस प्रशासन, ये सब बेवकूफ हैं। ये जो मान लो भले ही 5 बच्चे पकड़े गए, जो पकड़े गए वो बेवकूफ हैं। सबसे पहले तो तुम लोगों को ये गाना की जो गीत है घिनौना, इसको बंद करना चाहिए कि 15 लाख 15 लाख। और इसी वजह से तुम आमने सामने आए हो। वहां कोर्ट कचहरी, सबसे बड़ा डिसीजन कौन ले रहा है? जज ले रहा है, वकील ले रहे हैं। वो आपस में कभी नहीं लड़े, वो आपस में कभी। वैसे तुम ज्ञान पेलते हो बहुत तगड़ा तगड़ा, वो कौन सा? अरे इस सरकार ने तो हिंदू मुसलमान करवा दिया, ये करवा दिया, घंटा करवा दिया सरकार ने। तुम तो सरकार से ज्यादा खतरनाक माइंडसेट लेके बैठे हुए हो। ये फेल है, ये पास है, तू फेलियर है, तू बेरोजगार है, तू रोजगार है। इसमें तुमने अपनी मानसिकता को इतना विकृत कर लिया है कि जो लोग दरोगा बन जाएंगे वो इनको कुचलेंगे, और जो नहीं बनेंगे वो इनको हमेशा कुछ ना कुछ इनका नुकसान करेंगे। ये विकृति कहां से हुई है? ये क्यों आपस में लड़ रहे हो? वहां कोर्ट में वो वकील लड़ रहा है, जज की हैसियत जानते हो? कुछ तो ऐसे जाहिल हैं, एक दो का नाम भी मेरे को पता है, केशव पता नहीं क्या नाम है। कुछ तो ऐसे जाहिल हैं जिनकी अभी हैसियत नहीं है पेपर में क्वालिफाई करके वो अपॉइंटमेंट लेने की, ज्वाइनिंग लेने की, और वो जज को ही उल जलूल बोल देते हैं। मेरे को बोलो, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी ये दिखाता भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। सोशल मीडिया पे सारे एक जैसे। सोशल मीडिया का मतलब जानते हो? यूट्यूब पे, चाहे जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो आप उन्हीं में से हैं जो 4 लोग, मैनेजर हो कंपनी का या हो चपरासी, जब साथ में बैठ के दारू पी लेते हैं तो उनकी हैसियत एक समान हो जाती है। तो कोई यहां आके बहुत बड़ा तुर्रम खान अगर बनता है तो उसकी हैसियत महज इतनी है कि वो यूट्यूब चलाता है।
पीछे वो चाहे कुछ भी हो, वो अपने लिए है, अपने स्टाफ के लिए है। ये हकीकत है, सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन इतनी जाहिलता, ये वो फलाना 15 लाख ठिकाना, भाई बुरा लगता होगा, भाई जिसने मेहनत करी है उसको बुरा लगता होगा। वो गाली देता है, तुम 3 गाली और देते हो। इतनी मानसिकता विकृति तुम्हारे माता पिता को अगर ये चीज़ें दिखाई जाएं। कल एक लड़का था, मुझे इतनी लिहाज आई उस पर, और उस बेशरम को मैं कहना चाहता हूँ, वो पास है इस भर्ती में, फेल नहीं है वो पास है इस भर्ती में, कि अगर तू मेहनत करके भी गया है तो तेरी उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। क्यों? तेरी मेहनत मतलब मिट्टी, बेकार, तेरी कोई इज्जत नहीं होगी कभी भी। तुम वही लोगों में से बनोगे कि तुमने देखा होगा, एक को तो मुलायम सिंह यादव ने ही पीट दिया था, और दूसरा व्यक्ति वो जो गलियों में उलझुल हरकतें करता है तो औरतें उसको चप्पल से मार देती हैं, और फिर उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, फिर मुंह छुपाते फिरते हैं सरकारी नौकरी होने के बावजूद। तुम उनमें से बन जाते हो। क्यों? कल मैंने एक ट्वीट देखा दोस्तों, ट्विटर पे एक लड़की थी पूजा शर्मा, उस बंदी ने आज तक, फिर मैंने उसका भी चेक किया, मैंने कहा क्या पता ये उल जलूल बोलती हो इसलिए इसको इस तरीके से बोला इसने, नहीं, एक भी ट्वीट शुरू से आज तक उसने एक शब्द ये भी उसने यूज नहीं किया कि 15 लाख वाले, आज तक यूज नहीं किया। उस लड़की को इतनी भद्दी बातें इसने बोली, इतनी गंदी बातें बोली, और फिर ये दिखाया कि मैं पास हूं। तू पास है? तू तो कहीं भी पास नहीं है, तू कहीं भी पास नहीं। जो पास है ना, वो कमेंट सेक्शन में भी दिखते हैं, अलग से झलक जाते हैं कि हाँ ये पास है। मैं हूं, मैं ये क्लेम नहीं करता कि 500 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या 2000 जुड़े हुए हैं, मात्र 39 लोग मेरे से जुड़े हुए, 39 और एक एक से तुम बात कर लेना, तो मैं बात करके पता ना चल जाए कि हाँ ये दरोगा में पास है और ईमानदारी से पास है। अरे जाहिलो, ना तुम भर्ती को कैंसिल करवा सकते हो और ना तुम इस भर्ती को पूरा करवा सकते हो, दोनों को बोल रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई है ना। किसी की तरफ से लोग चाहते हैं एक तरफ से बोलो, क्यों? पैसे दे रहा है मेरे को कोई, एक तरफ से क्यों बोलूंगा? सच्चाई ना बोलूं, एक तरफ से बोल दूं। और सच्चाई ये है, कौन मना करता है इस भर्ती में धांधली नहीं हुई? धांधली हुई है। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम था, अब तो खैर तुम करोगे ही क्या घर पे बैठ के। तुम्हारा काम था कि सरकार से कहना था कि इसकी जांच कराए। तुम्हारा काम था कि सरकार नहीं सुन रही है तो कोर्ट केस कर दिया। तुम्हारा काम ये नहीं है जो ये तुम करते फिर रहे हो, फलाने तेरी उसकी और इसकी, और लड़कियों को, महिलाओं को। अरे जाहिलो, एक शब्द सोचो कि अगर दरवाजे के सामने से कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई कमजोर आदमी हो, कैसे भी हो, बिल्कुल नालायक, अगर कोई कुछ तेज आवाज में भी अगर किसी की सिस्टर या मदर के खिलाफ कुछ बोल जाए तो वहीं आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे। ये किसी की सिस्टर नहीं होगी क्या? इसको इतना गंदा घिनौने शब्द तुमने बोले। ऊपर से इसने बोला, इसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ वुमेन सेल से शिकायत की, और जब वुमेन सेल का ट्वीट आया ऑफिशियल हैंडल से कि आप 1098 पर आप वो कर दो, शिकायत करो इसकी, और लीगल वो लिखाओ कंप्लेंट, वी विल हैंडल हिम, हम इसको देख लेंगे, तब वो वहां माफी मांग रहा है। तब क्यों फट गई भाई? तू तो बहुत बड़ा मसीहा बन रहा था, सबको गाली देता फिरेगा, लड़कियों को, उनको। अरे जाहिलो, अगर कोर्ट में केस है तो उस केस की पैरवी करो। अगर तुमको लगता है कि मैं ईमानदारी से पास हूं तो चुपचाप बैठे रहो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की घटिया हरकतें, चंद लोभ में इतनी घटिया हरकतें, सुधरो, अपने आप को सुधरो। कल को तंत्र में जाओगे तो बोझ बन जाओगे, बोझ। एथिकल मोरल थिंकिंग का कुछ करो अपनी का, और समझना कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं बोला हूं, कड़वा नहीं बोला हूं, वरना मेरा तो काम ही कड़वा का है। सुधारो अपने आप को, अपने माता पिता पर कलंक मत बनो, उनकी उम्र लंबी हो, इस तरीके का व्यवहार डेवलप करो कि वो खुश हों कि हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, वो दरोगा बन गया, और हम इस बात से खुश हैं। ना कि ये कलंक लेके दारू पी के किसी पे पिट जाओ कि सरकारी नौकरी होने के बावजूद गाली गलौज कर रहा था इतनी भद्दी, और वीडियो वायरल हो गया, आज पिट रहा है रोड पे। शुक्रिया। बुरा लगा हो तो क्षमा नहीं मांगूंगा, यही विनती करूंगा कि अपने आप को सुधारो। अगर पास हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर फेल हुए हो तो इट टेक्स करेज टू एडमिट द मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकारने का साहस होना चाहिए, ना कि उसको ढकने का निरंतर प्रयास। भर्ती में धांधली हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, यह सत्य है। अगर जांच नहीं हो रही है तो आप इलॉजिकल थिंकिंग, गाली गलौज कर,
जय हिंद, शुक्रिया।